हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गिरी आपके अपने चैनल एनपीएम फार्मेसी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज यूनिट नंबर 2 टॉपिक सेकंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये आपका यूनिट नंबर 2 का सेकंड चैप्टर है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके थे। आइए देखते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता क्या है। यूनिट 2 चैप्टर सेकंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन क्या होता है? केमिकल मेथड होता है, आप लोग जानते हैं। तो दोज टाइट्रेशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस टाइट्रेशन। वह टाइट्रेशन जिसमें हम वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं उसको हम एक्वस टाइट्रेशन बोलते हैं। एंड दोज टाइट्रेशन विच सॉल्वेंट यूज्ड अदर देन वाटर, यानी कि वो टाइट्रेशन जिसमें हम वाटर के अलावा कोई और चीज़ यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए, तो उसको नॉन एक्वस टाइट्रेशन बोलते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज अ यूज फॉर वीक एसिडिक और वीक बेसिक ड्रग। नॉन एक्वस टाइट्रेशन आपका वीक एसिडिक और वीक बेसिक ड्रग के लिए यूज होता है। विच कैन नॉट नॉन एक्वस टाइट्रेशन कभी 100% आयनों में नहीं टूटता है, तो विच कैन नॉट डिसोसिएट इंटू 100% इंटू आयन्स फॉर्म ड्रग नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज यूज्ड for weak acidic drug and strong base is used as solvent, and for weak basic drug strong acid solution is used as solvent। for weak acidic drug के लिए हम क्या करते हैं? weak acidic drug के लिए strong base यूज करते हैं, एंड उसी प्रकार से weak basic के लिए strong acid solution यूज करते हैं। थ्योरी ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। थ्योरी ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन इसमें क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जो कॉन्सेप्ट नॉन एक्वस टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो किसके बेस पे उपलब्ध है? ब्रांस्टेड लोरी। ब्रांस्टेड लोरी ने कहा था कि हाँ, कि वो कभी जब वो किसी भी सैंपल पे हाइड्रोजन प्रवाहित करा रहे थे तो वो अपने आयनों में अगर टूट के H+ आयन देता है तो वो क्या है? ब्रांस्टेड लोरी क्या है? Bl एसिड है। अगर OH- आयन देता है तो क्या है? ब्रांस्टेड लोरी बेस। तब यही है वीक एसिडिक ड्रग डू नॉट डिसोसिएट 100%। वीक एसिडिक ड्रग कभी 100% नहीं टूटता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, अगर बेसिक मीडियम है तो इट कैन डिसोसिएट 100%, बिकॉज बेस पुल द हाइड्रोजन आयन। बेस हमेशा H+ आयन को अपनी तरफ खींचता है फ्रॉम वीक एसिडिक। देखिए H अब क्या है? H+ एंड Am टूट गया। इसमें क्या है? वाटर है लेस देन 100, नहीं तो इसमें 100% डिसोसिएट हो गया। उसी प्रकार से वीक बेस ड्रग डू नॉट डिसोसिएट। जो वीक बेसिक ड्रग होता है वो कभी डिसोसिएट नहीं होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अगर वह एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में है तो वो 100% तोड़ जाएगा। क्योंकि बिकॉज एसिड गिव द OH माइन। एसिड क्या करेगा? OH- आयन देगा वीक बेस। नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होता है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज द सॉल्वेंट यूज्ड अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं अदर देन वाटर टाइट्रेशन में, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग ऑफ प्रोटॉन आयंस, नॉन एक्वस सोल्यूशन इज 4 टाइप। किसके बेस पे? नेचर ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग प्रोटॉन आयंस के। तो कितने प्रकार के होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट? 4 प्रकार के होते हैं। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? प्रोटो मीन्स प्रोटॉन, जेनिक मीन्स जनरेशन। प्रोटो मीन्स प्रोटॉन एंड जेनिक मीन्स जनरेशन। द टर्म प्रोटोजेनिक मीन्स जनरेशन ऑफ प्रोटॉन आयंस। क्या? जनरेशन ऑफ प्रोटॉन आयंस मीन्स सॉल्वेंट मीन्स दो सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट विच प्रोड्यूस, वह सॉल्वेंट जो H+ आयन या प्रोटॉन आयन, H+ आयन को ही प्रोटॉन आयन बोलते हैं, H+ आयन प्रोटॉन आयन प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। दे आर एसिडिक इन नेचर, और ये हमेशा एसिडिक नेचर होता है, और यूज किसके लिए होता है? वीक बेसिक ड्रग के लिए। HCl, H2SO4, HNO3, HClO4 हाइड्रोजन पर क्लोरिक एसिड है ये आपका।
तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का मतलब समझ गए, जनरेशन ऑफ प्रोटॉन आयन। दो सॉल्वेंट विच प्रोड्यूस H प्लस आयंस, वह सॉल्वेंट जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, दैट इज द प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। अब प्रोटोफिलिक क्या होता है, देखिए प्रोटोफिलिक, प्रोटो मीन्स प्रोटॉन आयन, फिलिक मीन्स लवर होता है यानी एक्सेप्टर। द टर्म प्रोटोफिलिक मीन्स एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन आयंस, प्रोटॉन आयंस यानी कि वह सॉल्वेंट जो प्रोटॉन आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ना कि डोनेट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। दे आर कॉल्ड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। दीज आर द बेसिक इन नेचर। और ये प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है एंड यूज्ड फॉर वीक एसिडिक ड्रग। किसके लिए यूज होता है, अगर बेसिक नेचर का है तो वीक एसिडिक ड्रग के लिए यूज होगा। देखिए अमोनिया है, एस्पिरिन अमोनियम आयन बन गया। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, द टर्म एम्फीप्रोटिक मीन्स डबल नेचर। एम्फी मतलब डबल होता है आपका, डबल नेचर, एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग ऑफ प्रोटॉन, दोनों इसमें एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट में दोनों गुण होते हैं। वो एक प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। द एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट आर वीक एसिडिक और वीक बेसिक ड्रग, वीक बेस इन नेचर। एम्फीप्रोटिक क्या होता है, वीक एसिडिक और वीक बेसिक नेचर का होता है। एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ड्रग, वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी ड्रग के नेचर पे, वह ड्रग कैसा है। दे बिहेव लाइक एसिड और बेस, अगर वो ड्रग के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर वो एसिडिक है तो उसके साथ बेसिक रिएक्ट करेगा, और वो बेसिक है तो एसिडिक रिएक्ट करेगा। दिस सॉल्वेंट कैन बी यूज फॉर बोथ एसिडिक, ये सॉल्वेंट दोनों के लिए यूज होता है, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम दोनों में यूज होता है। देखो H2O है, अगर H प्लस डोनेट करता है तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, OH माइनस हो जाएगा आपका। अगर H प्लस एक्सेप्ट करता है हाइड्रोनियम आयन, H3O बेस बन जाएगा ये आपका। इसी प्रकार से आपका ये कार्बो CH3COOH कार्बोनिल। एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, सिंपल सा फंडा है एप्रोटिक सॉल्वेंट का, ना तो रिलीज करेगा प्रोटॉन को, ना तो रिलीज करेगा ना तो लेगा, यानी कि दो सॉल्वेंट नाइदर रिलीज और नॉर एक्सेप्ट, ना ही देगा ना ही लेगा प्रोटॉन आयंस को, ये होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल, यानी कि ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर, दे यूज्ड इन न्यूट्रल ड्रग, ये केवल न्यूट्रल ड्रग पे यूज होते हैं और न्यूट्रल नेचर के होते हैं। बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोफॉर्म एंड CCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखते हैं लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है इसमें, ये देखिए लेवलिंग इफेक्ट। वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक ड्रग डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, जो वीक एसिडिक ड्रग एंड वीक बेसिक ड्रग होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो द वीक एसिडिक ड्रग इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, अगर वीक एसिडिक ड्रग है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के उपस्थिति में डिसोसिएट कम्प्लीटली, क्योंकि वो क्या है, बेसिक, प्रोटोफिलिक क्या है, बेसिक सॉल्वेंट है, तो डिसोसिएट कम्प्लीटली एंड बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, और कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग। द वीक बेसिक ड्रग इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक क्या होता है, एसिड बताया हमने अभी की वीक एसिडिक ड्रग है, तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट वीक बेसिक है, तो जब प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के ऊपर प्रेजेंस में प्रोटोजेनिक क्या है, एसिडिक है, सॉल्वेंट बिहेव स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज इफेक्ट इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट, इसके इफेक्ट को क्या बोलेंगे, लेवलिंग इफेक्ट, एंड दिस सॉल्वेंट इज यूज्ड टू सॉल्वेंट इफेक्ट। डिफरेंशिएट इफेक्ट क्या होता है, सम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वा सोल्यूशन, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। बट इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्वेंट टू डिफरेंट स्ट्रॉन्ग, सो डिफरेंट रेट, दो अलग स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, डिफरेंट रेट्स में डिसोसिएट होते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिफरेंशिएट इफेक्ट। HCl एंड परक्लोरिक एसिड, HClO4। इसमें एक और हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। देखते हैं टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ड्रग मटेरियल नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज टू टाइप, एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री। एसिडिमेट्री क्या होता है, इन एसिडिमेट्री टाइट्रेशन is concentration of weak acidic drug is determined by the known strong basic solution। एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन कंसंट्रेशन वीक एसिडिक ड्रग के लिए होता है और डिटरमाइन किसके लिए करते हैं, नोन स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर वीक एसिडिक ड्रग लाइक बार्बिचुरेट एंड बेंजोइक एसिड कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, अगर बेंजीन और बार्बिचुरेट का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है तो हम किसके
थ्रू करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन फ्रॉम सोडियम मेथॉक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल है आपका, एंड पोटेशियम परक्लोराइड। एथिलीन डायमीन सॉल्वेंट इज यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट फॉर एसिडिमेट्री टाइट्रेशन। एल्केलीमेट्री क्या होता है? इन एल्केलीमेट्री टाइट्रेशन द concentration of weak basic drug is determined by known strong सॉरी, ये देखो नॉन स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन क्या होगा? नॉन स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन। इसमें आपका एग्जांपल है फॉर वीक बेसिक ड्रग लाइक एपिफेरिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड टाइट्रेंट अगेंस्ट परक्लोरिक एसिड सोल्यूशन यूजिंग एसिटिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसमें दो आपका और है, हमने वहाँ पे केवल 2 टाइप्स लिखे हैं, लेकिन ये आपका आता नहीं है बैक टाइट्रेशन, इसको रेसिप्रोकल टाइट्रेशन भी बोलते हैं और रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। फिर भी इसको हम देख लेते हैं। इन बैक टाइट्रेशन द नोन स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज टेकन इन ब्यूरेट, जो हमें पता है सोल्यूशन उसको हम हमेशा ब्यूरेट में लेते हैं, एंड ड्रॉप वाइज उसको ड्रॉप वाइज गिराते हैं। कहाँ? अननोन सोल्यूशन इज टेकन इन कोनिकल फ्लास्क, किस में गिराते हैं? अननोन सोल्यूशन जो कि हमारा कोनिकल फ्लास्क में होता है। इन बैक टाइट्रेशन बैक टाइट्रेशन में इंडिकेटर हमेशा कहाँ यूज करते हैं? अननोन सोल्यूशन जो कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन है उसमें यूज करेंगे। एंड न्यूट्रलाइजेशन कर्व रिसिप्रोकल कर्व इज ऑब्टेन्ड, जब ऐसे हम करेंगे तो उसमें हमारा एसिडिक कितने पे कितना आया, तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व आपने पहले पढ़ा, इसमें आपको बताना है, तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व आप ऑब्टेन करते हैं। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन क्या होता है ये देख लीजिए। इन दिस टाइट्रेशन द नॉन सॉल्वेंट इज टेकन इन ब्यूरेट, इसमें क्या होता है? जो नॉन सॉल्वेंट है उसको ब्यूरेट में लेंगे, एंड अननोन सोल्यूशन इज टेकन इन कोनिकल फ्लास्क एक्सिस, वही सेम है, इसमें कुछ पढ़ना आपको नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नोट्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर पड़ा है, आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सीधा नोट्स ले सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स।